सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 17। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 17। आइए देखते हैं। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें परमेश्वर का दास जो पतरस है वह योवेल भविष्यवक्ता की जो वचन है, जो बातें हैं, जो परमेश्वर ने योवेल भविष्यवक्ता से बात किया और वह बातें अंत के समय के लिए किया कि जब अंत का समय आएगा उस समय क्या होगा। वो सारी बातें जब योवेल भविष्यवक्ता से कहता है तो उस भविष्यवक्ता की बातों को पतरस जो है अपने सुसमाचार के दौरान लोगों को बता रहा है। कहता है, देखो परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। कहता है जब अंत का समय आएगा, अंत का दिन आएगा तो उस समय ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। कहता है उस समय ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सारे मनुष्यों के ऊपर उड़ेलूंगा। अपनी आत्मा सारे मनुष्य के ऊपर उड़ेलूंगा। और कहता है कि जब मैं उड़ेलूंगा तो उनमें से जितने तुम्हारे बेटे और बेटियां होंगी वे भविष्यवाणी करना चालू करेंगे। कहता है जब मैं अपनी आत्मा सारे मनुष्य में उड़ेलूंगा तो जितने तुम्हारे बेटे बेटियां अर्थात जितने विश्वासी जन के आने वाली पीढ़ियां होंगी, कहता है तेरे बेटे और बेटियां वह क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि मैं अपना आत्मा सारे जब मनुष्य के ऊपर उड़ेलूंगा तो उन मनुष्यों में से जितने तुम्हारे बेटे और बेटियां होंगे सब भविष्यवाणी करना चालू करेंगे। सब भविष्यवाणी करना चालू करेंगे। कब? कि जब मैं अपनी आत्मा उनके ऊपर उड़ेलूंगा। कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उड़ेलूंगा तो तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करना स्टार्ट कर देंगे और तुम्हारे बीच में जितने तुम्हारे जवान हैं वह दर्शन देखना चालू कर देंगे। जितने तुम्हारे साथ तुम्हारे जवान हैं वे जवान लोग परमेश्वर के दर्शन को देखना चालू करेंगे और तुम्हारे पुराने जितने हैं वह स्वप्न देखना चालू करेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, वह दर्शन देखना चालू करेंगे, परंतु जितने तुम्हारे पुराने होंगे वह स्वप्न देखना चालू करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहती है वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा। कहता है जितने मेरे दास और दासियां होंगे
उन समयों में मैं क्या करूंगा कि जितने मेरे दास और दासियां हैं, कहता है, मैं उन पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा। कहता है उन दिनों में अपने आत्मा में से मैं उड़ेलूंगा। किनके ऊपर? अपने दास और अपनी दासियों के ऊपर। कहता मैं अपने दास और दासियों के ऊपर भी क्या करूंगा? अपनी आत्मा में से आत्मा उड़ेलूंगा। और जिनके ऊपर मैं अपनी आत्मा उड़ेलूंगा वे भी भविष्यवाणी करना स्टार्ट कर देंगे। कहता वे भी भविष्यवाणियां बोलना, भविष्यवाणियां करना स्टार्ट कर देंगे। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में आता है तो उसके द्वारा अद्भुत से बड़े काम होना चालू होते हैं। इसलिए यहाँ तो परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें प्रेरित पतरस जो है कि कह रहा है, और वह बात कह रहा है कि जो योएल भविष्यवक्ता ने परमेश्वर से बात करते हुए जो बातें सुनी थी। कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा और मैं अपनी आत्मा में से उड़ेलूंगा, और जितने तुम्हारे बेटे बेटियां होंगे वे भविष्यवाणी करने का काम करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। कहता है कि ऐसा होगा, वे स्वप्न देखेंगे। वरन जितने हम दास और दासियां होंगे उनके ऊपर भी मैं अपनी आत्मा में से आत्मा उड़ेलूंगा, उनके ऊपर आत्मा उड़ेलूंगा, और मैं अपनी आत्मा में से आत्मा उड़ेलूंगा। और जब मेरी आत्मा के द्वारा वो पूर्ण हो जाएंगे तो वे भी क्या करेंगे? भविष्यवाणियां करना चालू करेंगे, वे भी भविष्यवाणियां बोलना चालू करेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में आप परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की अधीनता में रहिए, उसकी आज्ञाओं में बने रहिए, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपके ऊपर अपनी आत्मा में से आत्मा देगा और आपको अपनी भारी सामर्थ्य में, भारी आशीष में भर देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको छुएगा और चंगा करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर, शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता, पवित्र पाक हाथों से निशु और एडे चंगा कर। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, उनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी, सारी बीमारी यीशु तेरे नाम में नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग प्रार्थना को सुने उनके जीवन में भारी से भारी आशीष आए और उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने लगे। हे परमेश्वर हर दुख, हर तकलीफ, हर पीड़ा से इन्हें छुटकारा दे। मेरे महान परमेश्वर जितने प्रार्थना सुन रहे हैं, हे परमेश्वर उनमें से जितने बीमार हैं वो बीमार लोग चंगे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि पिता हे परमेश्वर हर बीमारों को बीमारियों से मुक्त कर। जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन से बंधे हुए यीशु राजा तेरे नाम में नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर जितने प्रार्थना सुने पिता, इनमें से जितने भी बीमार लोग हैं उनके हर बीमारी के लिए आदेश करता हूँ, चाहे हड्डी की बीमारी हो, चाहे मांसपेशियों की बीमारी हो, चाहे नसों की बीमारी हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर बीमारी को आदेश करता हूँ यीशु के नाम में निकल। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार वे चंगे होने पाए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है छुटकारा पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते हर प्रकार की तकलीफों से हे परमेश्वर इन्हें बचा और इन्हें बिल्कुल सुरक्षित और भला चंगा करे। परमेश्वर इनके द्वारा जितने पाप गुनाह है सारे पाप सारे गुनाह क्षमा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर सारी बीमारी बंधनों से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर प्रार्थना करते अपने जीवन में जो निराश है उदास है बिल्कुल खत्म होने, उनकी निराशा उनकी उदासी खत्म होने पाए। हे परमेश्वर विनती करते
क्योंकि तू महान परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, अनुग्रह करने वाला प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करते पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, जितने नौकरी करने वाले नौकरी के क्षेत्र पे आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ताकि इनके जीवन में तेरे आशीष के द्वारा है परमेश्वर चंगाइयाँ प्राप्त होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तू स्वर्गीय है, तू राजाओं का राजा, गम अविनाशी। तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं विश्वास में बने हुए इनके विश्वास के अनुसार इनको भला चंगा कर। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग सेवा करने वाले हैं परमेश्वर, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि सेवा में आगे बढ़े। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनको हे परमेश्वर इनके जीवन में तो अपनी महिमा की आशीष भर दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, इनके घर में कोई विवाद चल रहा है, विवाद समाप्त होने पाए, पारिवारिक विवाद समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, कोई तंत्र मंत्र जादू टोने के बंधनों पर टूटने पाए, कोई श्राप तो श्राप खत्म हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा सरी चुनी। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, वचन के जितने सुनने वाले लोग हैं प्रभु, उनके लिए आकाश का झरोखा खोल और अपने स्वर्ग की आशीष से इनके ऊपर आने दे। ओ परमेश्वर, अपने स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। रेखाबा संदोलुरी बाबा बाबा सिंगे बा सकलवा सुंदु। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के ऊपर अपनी महिमा की आशीष वर्षा। जितने अपने जीवन में निराश है, उदास है परमेश्वर, उनकी निराशा उनकी उदासी समाप्त होने पाए, उनके जीवन में तेरे नाम की खुशी आने पाए, हर दुख हर तकलीफ हर विपत्तियों से छुटकारा मिल जाए, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता, पवित्र पाक से छो और इन्हें चंगा कर। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कहते दरिया में लग जा, पेड़ विवाद मान ले, राई के दाने के बराबर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा करके चंगा करने वाला परमेश्वर महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार के अनुग्रह से हर प्रकार की आशीषों से इन्हें ढाप, ताकि तेरे आशीष के द्वारा बिल्कुल मगन और भले चंगे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोला और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर विराजमान हो और हर कोई आत्मा में भर जाए। हाँ मेरे प्रभु बेनती करता हूँ कि परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को सुने, इनके जीवन में चाहे घरेलू विवाद हो चाहे जमीनी विवाद हो, बिल्कुल समाप्त होने पाए। हाँ मेरे प्रभु हर प्रकार की विवाद से हे परमेश्वर ने बचाए, इनके जीवन में तेरे आनंद की आशीष उतरने पाए। हाँ मेरे प्रभु, ताकि हर कोई सुख शांति और चंगाई का जीवन जिए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के ऊपर प्रभु, ताकि भारत देश पे आशीष दे, ताकि देश की जितनी अर्थव्यवस्था है प्रभु तेरे आशीष से भरी रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इस देश के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल मिनिस्टर है परमेश्वर, जितने भी लोग हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हर शासन प्रशासन के अधिकारी के लिए कि परमेश्वर उस पे आशीष दे। हे परमेश्वर शासन प्रशासन के जितने अधिकारी है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें आशीष दे कि उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो, ताकि इस देश की और इस देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर अपने भारी अनुग्रह से सबको भर दे, ताकि जितने प्रार्थना सुने आज इस प्रार्थना के द्वारा हर एक के जीवन में प्रभु अद्भुत आशीष उतरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग को खोला, स्वर्गीय आशीष भर दे इनके जीवन में। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4357200100897333 और IFC कोड है UBN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए।
जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।